Hello friends, I am Mr. Khajan Singh, Senior Medical Laboratory Technician and Lab Incharge in Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी। तो आइए आपका एक और हमारी नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो हमारी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे देखी हुई है, तो हमने मोस्टली कोशिश की है कि आप लोगों को डिटेल में जानकारी दी जाए। किसी भी टॉपिक को अगर हम वीडियो बना रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो कोशिश करते हैं कि आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर टेक्नीशियन के लिए, हर मेडिकल फील्ड के, हर किसी टेक्नीशियन हो, डॉक्टर हो या फिर कोई भी हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम लैब की ओनली बात करेंगे कि लैब के अंदर BMW को कैसे फॉलो किया जाता है, कि बायोमेडिकल वेस्ट को फॉलो करके लैब के अंदर कौन से जो वेस्टेज होते हैं वो कौन से डस्टबिन में हमें डिस्कार्ड करने चाहिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डस्टबिन बायोमेडिकल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डस्टबिन मिलते हैं वो 5 टाइप्स के डस्टबिन मिलते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है रेड कलर, सेकंड जो होता है ब्लू कलर, थर्ड जो होता है ब्लैक कलर, फोर्थ जो होता है येलो कलर एंड फिफ्थ होता है व्हाइट, यानी उसको शार्प कंटेनर भी आप बोल सकते हैं। तो इनका यूज हम कैसे यूज करें, कौन सी वेस्ट को हम कौन से डस्टबिन में डिस्कार्ड करें। तो सबसे पहले हम करते हैं कि रेड डस्टबिन। रेड डस्टबिन में हमें लैब का कौन कौन सा मटेरियल हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। ओनली अगर लैब की बात करें तो अगर हम किसी पेशेंट का सिरिंज से सैंपल ले रहे हैं, ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं सिरिंज से, या फिर किसी पेशेंट के सैंपल में यूरिन कंटेनर का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्लास्टिक वेयर्स का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग प्लास्टिक वेयर्स के लिए वो होता है कि रेड डस्टबिन का हम यूज करते हैं। सेकंड जो होता है ब्लू डस्टबिन, हमें कब यूज करते हैं? ब्लू डस्टबिन को हम यूज करते हैं किसी भी टाइप के ग्लासवेयर के लिए। ग्लासवेयर यानी लैब के अंदर जो ग्लासवेयर यूज होते हैं वो होते हैं कोई भी ग्लास पिपिट्स होगी, या ग्लास स्लाइड होगी, ग्लास कवर स्लिप हो गई, या फिर कोई ग्लास की हम ट्यूब्स यूज कर दें कि यूरिन के लिए या फिर किसी भी टेस्ट के लिए, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए अगर ग्लास की रिया ट्यूब्स हम यूज करते हैं तो उसको किस में डिस्कार्ड करेंगे? हम ब्लू उसमें डस्टबिन में। थर्ड जो हमारे पास आ जाता है ब्लैक कलर का डस्टबिन। ब्लैक कलर के डस्टबिन में हम कौन कौन सा वेस्ट करेंगे? ब्लैक कलर का डस्टबिन होता है हमारे पास हमेशा जर्नल वेस्ट के लिए। जर्नल वेस्ट लाइक जैसे कि लैब के अंदर कोई कूड़ा है, धूल मिट्टी है, या फिर कोई पेपर वर्क वेस्ट पेपर है, तो उस टाइप का हम जर्नल वेस्ट यूज करेंगे, जर्नल वेस्ट डिस्कार्ड करने के लिए यूज करेंगे ब्लैक कलर का डस्टबिन। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है येलो कलर का डस्टबिन। येलो कलर में कोई भी बॉडी एनाटॉमी या फिर कोई भी बॉडी का पार्ट है, कोई हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी का कोई सैंपल आ गया, किसी के हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन है, तो उसको क्या करेंगे हम? एग्जामिनेशन के बाद उसको येलो कलर के डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देंगे। या फिर हमारे पास कोई भी ब्लड का सैंपल है, जो कि हम ब्लड के सैंपल को 2 से 3 दिन तक अपने पास रखते हैं। 2 से 3 दिन के बाद में क्या होता है कि सेल डैमेज हो जाते हैं, सेल खराब हो जाते हैं, कि सेल का एक टाइम होता है, जो टाइम एंटीकोगुलेट ब्लड का क्या होता है कि उसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है ट्यूब्स के अंदर। जैसे कि EDTA को लेके चले हम, तो EDTA के अंदर एक एंटीकोगुलेंट जो होता है वो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड होता है। तो उसका एक टाइम पीरियड है कि वो इतने टाइम तक ही सेल्स को सेफ रख पाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि सेल्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी सेल्स की क्या होता है कि ब्रेक हो गया कोई सेल्स, या फिर किसी सेल्स का साइज इंक्रीज हो गया, किसी सेल का साइज डिक्रीज हो गया, कोई सेल हेमोलाइज हो गया, तो ये उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है ब्लड में आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो उसके एंटीकोगुलेंट के टाइम पीरियड के बाद में ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो हम जो सैंपल रखते हैं वो 2 से 3 दिन तक सैंपल रखते हैं, उसके बाद में उस सैंपल को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सैंपल को ब्लड सैंपल को किस में डिस्कार्ड करेंगे? वो करेंगे हम येलो कलर के डस्टबिन में। उसके बाद अगर कोई भी हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी का अगर कोई सैंपल है तो उसको टेस्टिंग के बाद हम डिस्कार्ड करेंगे येलो में। या फिर हमारे पास कोई भी रिएजेंट एक्सपायर्ड रिएजेंट है, तो एक्सपायर्ड रिएजेंट को हम क्या करेंगे? येलो कलर के डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ आ जाता है वो आता है हमारे पास व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स या फिर उसको शार्प कंटेनर भी आप बोल सकते हो। तो उसके अंदर हम ओनली लैब का अगर बात की जा रही है यहाँ पे, तो लैब में नीडल्स जैसे कि होते हैं, नीडल्स को हम उसमें अगर डाल सकते हैं। अगर हम नीडल डेस्ट्रॉयर मशीन अगर यूज नहीं कर रहे, तो नीडल डेस्ट्रॉयर मशीन क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक से कनेक्ट होता है, और उसके अंदर अगर हमने नीडल टच कर दिया तो वो बर्न हो जाती है। तो उसके बाद में हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अगर हमारे पास बर्नर, नीडल बर्नर अगर हमारे पास नहीं है, नीडल को डिस्ट्रॉय करने का हमारे पास नहीं है, या फिर नीडल कटर भी होता है, नीडल कटर हमारे पास नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे?
वाइट बॉक्स में, फाइन बॉक्स में या फिर शार्प कंटेनर में उसको रख देंगे। और शार्प कंटेनर का क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि शार्प कंटेनर को कभी भी हम उसको, अगर बायोमेडिकल वेस्ट का कोई भी एम्प्लॉय आता है हमारे पास उठाने के लिए, तो कभी भी उसको हम खाली करके नहीं देते। हमेशा शार्प कंटेनर को फुल होने के बाद ऐसे कैसे दे देते हैं ताकि वो वेस्टेज में चला जाता है। क्यों? उसका भी एक रीजन है, ताकि हमें नीडल स्टिक इंजरी बच सके। अगर हम उसको किसी और कंटेनर में डालेंगे या फिर किसी और बॉक्स में डालेंगे या किसी पॉली बैग में डालेंगे तो उसमें चांसेस बन जाते हैं नीडल स्टिक इंजरी की। अगर हमारे नीडल स्टिक इंजरी नहीं हुई, इनकेस हो सकता है कि सामने वाला कोई बंदा किस तरीके से आप उसको वेस्ट को डिस्कार्ड करता है या रखता है, तो उसमें चांसेस उनके भी हो जाते हैं नीडल स्टिक इंजरी के। तो इन चीज़ों को रोकना है हमें। किसी भी जो टेक्नीशियन है लैब के अंदर का, अगर कोई भी टेक्नीशियन है, कोई भी वर्कर है या कोई भी डॉक्टर है, तो उनको पता होना चाहिए और इन चीज़ों को फॉलो करे। कई बार क्या होता है कि टेक्नीशियंस को पता होता है सारी चीज़ों को, लेकिन वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। जौन सा मटेरियल जिस डस्टबिन में जाना चाहिए उसी डस्टबिन में डिस्कार्ड कीजिएगा, ताकि इजीली हम उसको डिस्पोज या फिर इजीली हम उसको बायोमेडिकल वेस्ट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वेस्ट पिक करने के लिए आते हैं, वो उसको इजीली सेपरेट करके ले जा सके। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, इन चीज़ों को फॉलो करें। किसी भी तरह की कोई भी हमारे आपको और वीडियो चाहिए या फिर और किसी टॉपिक, जो आपके पास टॉपिक है, आपको उस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, आपको उस वीडियो के बारे में डिटेल में जानना है, तो वो टॉपिक का आप हम कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम हमें ड्रॉप कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।